तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लास है बीजेपी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 के जो हमारा 5 चैप्टर है बिहार बोर्ड से हमारा पर्यावरण, ठीक है। इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वीवीआई, उन सभी को हम इसमें चर्चा करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव रूप में। ये आपका क्यूज होगा जो 2025 के लिए बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है। 2025 के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो इसमें कह रहा है बाघ उपभोक्ता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, बाघ उपभोक्ता है। ये कैसा उपभोक्ता है, प्रथम पोषी स्तर का या द्वितीय पोषी स्तर का या तृतीय पोषी स्तर का या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका 2024-2023 और में पूछ चुका है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बाघ उपभोक्ता कौन सा श्रेणी में आता है, प्रथम द्वितीय तृतीय इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो अगर इनका राइट आंसर की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, नहीं तृतीय श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कराए निम्नलिखित निम्न में से कौन जैव अनियमीकरण पदार्थ है। ये 2015 और 23 में पूछ चुका है। कह रहा है निम्न में से कौन जैव अनियमीकरण पदार्थ है। डीडीटी, डी में है कागज, बी में है कागज, सी में है वाहित मल, इनमें से कोई नहीं डी का। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा दो का ए हो जाएगा, यानी डीडीटी, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई रहेंगे। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, एस्ट्रोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयोनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, एस्ट्रोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। चलिए, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि एस्ट्रोस्फीयर में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए एस्ट्रोस्फीयर में, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, ठीक है। इसमें कौन करा है, एक जलीय आहार श्रृंखला है, 2014 में पूछा है। घास से बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, घास, मछली, मनुष्य। यहाँ 4 नंबर में करा है कि कौन जलीय आहार श्रृंखला, जल का आहार श्रृंखला कौन सा है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर बहुत ही आसान है, बी हो जाएगा, यानी शैवाल, जलीय कीट, मछली। यही क्या है हमारा जलीय आहार श्रृंखला है। क्या है कि शैवाल है, शैवाल से जल कीट बनता है, जल कीट से वो क्या कहता है, मछली खाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आ गया आपका प्यारा सा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ये भी 2014 में पूछ चुका है। मतलब किसको रखना है, हरे पौधे को रखना है या नील हरित शैवाल को या जंगली जानवर को या फूल और पत्ते को। तो इनमें आपको राइट आंसर बताना है किसको हम उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सी, यानी जंगली जानवर को हम उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर उपभोक्ता शब्द ज़्यादा मायने रखता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। आगे करा निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम अपघटित होने वाला पदार्थ है, ठीक है। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपका है सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन, गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो 6 का राइट आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए, यानी सूखे घास पत्ते को हम रखेंगे क्या चीज़ में, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ, क्योंकि ये आराम से क्या होता है, अपघटित होता है। लेकिन पॉलीथीन, गैस, प्लास्टिक की बोतल ये बहुत नुकसानदायक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या करा, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे को क्या कहते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये भी 2014 और 21 में पूछ चुका है। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या हरे पौधे कहलाएंगे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्पादक, उत्पादक हरे पौधे में कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चलिए इन्वेस्ट करा कि मुर्दाखोर, मुर्दाखोर कौन है, चील है, सियार है, कौवा है, सभी है। मुर्दाखोर मतलब मरा हुआ चीज़ को कौन खाता है, 8 में आपको राइट आंसर बताना। तो देखिए चील भी खाता है, सियार भी खाता है, कौवा भी खाता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरण है। ठीक है, अजैव निम्नीकरण है तो कागज है, लकड़ी है, कपड़ा है, प्लास्टिक है। तो कौन अजैव का बात कर रहा है, अजैव, अजैव का मतलब जो कि जैव प्रक्रम के द्वारा जैव जैसे होता है उससे ना हो रिलेटेड। तो ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर को देखते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका प्लास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। क्यों, क्योंकि कागज़ भी जैव में आता है, लकड़ी भी जैव में, कपड़ा भी जैव में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्लास्टिक जो कि जैव यानी प्राकृतिक द्वारा नहीं बनाते हैं प्लास्टिक को, इसको आदमी द्वारा मानव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे 10 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण जैविक घटक नहीं है। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, जैविक घटक नहीं का बात कर रहा है। पौधा है, वायु है, जंतु है, मनुष्य है। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 10 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि जैविक घटक के कौन नहीं है, तो वायु नहीं है। वायु क्या है, नहीं है। बाकी सब पौधा, जंतु, मनुष्य ये सब क्या आता है, जैव में आते हैं, जैविक में। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। प्रदूषक का बात करें, निम्नीकरण प्रदूषक कौन है, गोबर गैस है कि प्लास्टिक है कि पानी है कि कागज है। ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है, इजी है कि प्लास्टिक से सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ गया। इस क्वेश्चन में हम करा कि तालाब की किस प्रकार, ठीक है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। किसका पारिस्थितिक तंत्र, कृत्रिम का, प्राकृतिक का, अजैविक का, इनमें से कोई नहीं। तालाब में किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। बारिश में ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछ चुका है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक का। तालाब में क्या है, किस प्रकार का परिस्थिति है, प्राकृतिक का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थलीय, ठीक है, स्थलीय परिवर्तित परितंत्र नहीं है। निम्नलिखित कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए, तो ये सब तो क्या है, स्थलीय है, ये भी स्थलीय, ये भी स्थलीय, ये भी स्थलीय। इसका राइट जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कह रहा है नहीं। इसमें क्या पूछ रहा था, नहीं कौन है, तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक्वेरियम, एक्वेरियम। ठीक है, आगे कह रहा है CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, CFC का ये बहुत ज़्यादा VVI आपके लिए। ठीक है, CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन फ्लोरो कार्बन या कार्बन फ्लोरो क्लोरो। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा 14 का, CFC का फुल फॉर्म। चलिए इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है कि मृत शरीर को पहचानने वाले जीवों को क्या कहते हैं। जो मृत शरीर को पचाने वाले जीव है, ठीक है, पहचानने नहीं, पचाने वाले, जो मरा हुआ शरीर को पचा लेता है उसे क्या उत्पादक कहेंगे, या अपघटक जीव कहते हैं, या स्वपोषी कहते हैं, या परभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, जो मरा हुआ चीज़ को भोजन, जैसे कोई जीव मर गया उसका पचाने में वो पचा लेता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस जीव को हम क्या कहते हैं, वही पूछ रहा है। तो चलिए 15 का इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो हम क्या कहेंगे, वो क्या करता है, साफ सुथरा कर रहा है, इसीलिए इसका बी हो जाए, अपघटक जीव कहेंगे। क्या कहेंगे, अपघटक जीव कहेंगे। आगे कह रहा है वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। अगर वन को अधिक कटाई कर देंगे तो क्या होगा, वनों की अधिक कटाई करने के बाद क्या होगा, कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा, या भूमि अपरदन तथा बाढ़ होगा, उपयुक्त सभी। इनमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबको पता है कि ये सब के सब देखने को मिला। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वन काट देंगे तो कम वर्षा होगा,
ठीक है, भूस्खलन की पहाड़ सब ढहेंगे और बाढ़ जैसी क्या स्थिति आ जाएगी। तो इसीलिए इन सभी को क्या है, सब सही है, तो इसीलिए उपयुक्त सभी, इसका डी राइट आंसर होगा। जैव वातावरण में शामिल है, जैव वातावरण में क्या शामिल है, यहाँ पर जैव वातावरण में शामिल है मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से राइट आंसर बताना है कि जैव वातावरण में शामिल है, क्या शामिल है, जैव वातावरण में क्या शामिल है। ठीक है, चलिए, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आगे प्यारा क्वेश्चन होकर है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का सक्षम करते हैं कहलाते हैं। ठीक है, वैसा जीव जो दोनों का सक्षम ही होगा। यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इसमें कह रहा है कि क्या कहलाते हैं, तो मांसाहारी कहलाते हैं या शाकाहारी कहलाते हैं या सर्वभक्षी कहते हैं या उभयचर का। कह रहा वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों मतलब सक्षम करते हैं या खाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो दोनों करता है, शाकाहारी होगा तो मांसाहारी को होगा कि सर्वाहारी होगा, इसमें आपको राइट आंसर क्या करना है, बताना है। चलिए, तो अगर इनका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, सर्वाहारी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। ठीक है, आगे कह रहा है जीवाणु एक एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं, 19 नंबर देख रहे हैं क्वेश्चन, जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं। ठीक है, उत्पादक या अपघटक या उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। इसमें कह रहा है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला, इस चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इनमें चारों का अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अपघटक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपघटक। जीवाणु एवं कवक कहलाते क्या चीज़, अपघटक कहलाते। सौर ऊर्जा में जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है, किसके द्वारा प्रवेश करती है, हरे पौधे या जंतु या कवक या बैक्टीरिया। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सौर ऊर्जा जो जीव मंडल है किस पे, हरे पौधे पर में द्वारा क्या करती है, प्रवेश करती है, हरे पौधे द्वारा क्या करती है, प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी आ गया प्यारा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशेषित करती, किसको अवशेषित करती, उष्मा को, पराबैंगनी किरण को, सूर्य की उष्मा को, अवरक्त किरणों को। ये वीवीआई रहेगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, वीवीआई रहेगा। तो इसमें क्या बहुत आसान भी है क्वेश्चन। तो ओजोन परत किसको अवशोषित करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरण को ये क्या करता है, अवशोषित करता है। इसीलिए क्योंकि अगर ये ज़्यादा आ गया तो कैंसर जैसी त्वचा में क्या हो जाएगा, स्किन बहुत डैमेज करेगा और कैंसर का परिस्थिति आ जाएगा। ठीक है, आगे प्रत्येक पारितंत्र होता है, पारितंत्र क्या, प्रत्येक पारितंत्र होता है, क्या होता है, गतिशील तंत्र होता है या प्रगतिशील या अस्थायी या गत्यात्मक तंत्र होता है, क्या होता है, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है, गतिशील तंत्र या प्रगतिशील तंत्र या अस्थायी तंत्र या गत्यात्मक तंत्र। तो चलिए, इनमें आपको राइट आंसर बताना है 22 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। ठीक है, चलिए 23 में निम्न में से कौन परिस्थिति तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। निम्न में से कौन परिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, अधिकतम संख्या में कौन मौजूद होते हैं। चलिए, उत्पादक या शकभक्षी या मांसभक्षी या सर्वभक्षक। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि निम्न से कौन परिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। चलिए, तो इसका अगर राइट आंसर का बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन होते हैं, तो उत्पादक संख्या में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये 2022 में भी क्या होगा, पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें भी प्यारा सा क्वेश्चन क्या करा है, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है। जो परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां वो निम्न में से किसके है, उत्पादक क्या, उपभोक्ता क्या, अपघटक के या सभी का। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता। फटाफट हम इसमें देख रहे हैं। अभी तक अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें
और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन सभी प्रकार के अवयव को, ठीक है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के अवयवी जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक क्या है, द्रव है, घातक विष है या अक्रिय धातु, या सभी गलत है। इनमें से आपको बताना है कि ओजोन क्या है, ओजोन क्या है, क्या है उसको बताना है 25 का। चलिए इसका राइट आंसर का अगर बात करें तो वह विश्व घातक है, क्या है, विश्व घातक है, ठीक है। आगे कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण वन तालाब या झील तालाब या बगीचा खेत या सभी सही है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। चलिए तो 26 का अगर बात करें तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बगीचा खेत, क्या हो जाएगा, बगीचा खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में करा ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत किस परत में पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है कहाँ पर, ये 2011 और 20 में पूछ चुका है। वायुमंडल की निचली सतह में या वायुमंडल की ऊपरी सतह में या वायुमंडल के मध्य सतह में या इनमें से कोई नहीं। आपको बताया ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। चलिए ठीक है, तो इस सबको पता है इस सतह से वायुमंडल कहाँ पर, वायुमंडल के ऊपरी परत में, वायुमंडल के ऊपरी परत के सतह पर ये क्या होता है, हमारा ओजोन परत पाया। निम्न में से कौन से सब आगे करा, निम्न में से कौन सा केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, 2018 और 22 में पूछ चुका है, ठीक है। घास किसका बात कर रहा है, जैव, जैव का बात कर रहा है। तो घास यहाँ पे देखिए पढ़ना है, घास पुष्प तथा चमड़ा, घास लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों एवं छिलके, केक स्टील, केक लकड़ी सीसा। इसमें अब जैव प्रक्रम कौन कौन आया, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है जैव प्रक्रम कौन आया। तो ये जाहिर सी बात है, घास आया, पुष्प आया, ये सब जैविक का बात कर रहा है, ठीक है, जैविक का बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्न से आहार श्रृंखला का निर्माण, ठीक है, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, कौन करता है। ये नंबर में घास गेहूं तथा आम, या घास बकरी तथा मानव, या बकरी गाय तथा हाथी, या घास मछली तथा बकरी। इनमें आपको राइट आंसर बना कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण क्या करती है। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। चलिए तो देखिए घास क्या खाता है, घास को बकरी खाता है, और बकरी को कौन खा लेता है, मानव खा लेता है। इसका मतलब ये बी नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका 30 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, या कार्य संपत्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सही है, पर्यावरण का मित्र है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी के सभी क्या है, पर्यावरण का मित्र है। क्योंकि बाजार जाते समय हमें जो थैला यूज़ करना चाहिए वो प्लास्टिक का नहीं करना चाहिए, वो कपड़े का थैला करना चाहिए। और कार्य का जैसे अगर रूम से बाहर जाना है तो लाइट को क्या करना है, वहाँ पे बंद कर देना है, ठीक है। चलिए आगे 31 में जीव मंडल ऊर्जा, 31 में क्या रहा है, जीव मंडल में ऊर्जा एकमात्र होता है, क्या होता है, अणु, सूर्य का प्रकाश, या रासायनिक ऊर्जा, या विद्युत, ठीक है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, वो आपको बताना है क्या है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ से हम 1 से अभी क्या देखें 31 तक टोटल क्वेश्चन को देखें ऑब्जेक्टिव रूम में, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर का हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जाके और भी कई ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है, जाके उससे भी आप क्विज टेस्ट दे सकते हैं।